अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तजवीद कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है इकलाब, यानी नून साकिन और तनवीन के कवायद हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि नून साकिन और तनवीन के 4 कवायद हैं: इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा। आज हम पढ़ेंगे इकलाब। इजहार और इदगाम हमने पढ़ लिया, आज इकलाब है, इसके मायने क्या हैं और कौन से हुरूफ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएं तो वहां पे इकलाब होगा, इकलाब का कायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। इकलाब, इकलाब के मायने बदलने के हैं। इकलाब जो वर्ड है वो कल्ब से निकला है। कल्ब का मतलब है दिल, तो हमारे दिल की हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है, इसीलिए ये इसका मायने है बदलना। इसका रूल क्या है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन आपको पता है जिस नून के ऊपर जज़म हो, और नून तनवीन भी पता है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। इन दोनों के बाद अगर हरफ बा आ जाए, ख्वा एक कलमे में हो ख्वा दो कलमों में हो, कलमों से मुराद एक वर्ड के अंदर आ रहे हैं या दो वर्ड्स के अंदर अलग अलग आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस नून साकिन और तनवीन को, ठीक है, मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ने को इकलाब कहते हैं। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से समझिएगा बहुत आसान तरीके से कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद बार है, ठीक है, ये पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, मिसाल के लिए नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए, नून साकिन के बाद बार है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, नून की आवाज को मीम से बदल देंगे। मोस्टली कुरान पाक में वो लिखा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अरबिक मुसहफ देखें तो उसमें नहीं लिखा होगा, तो जब आपको रूल आता होगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। ठीक है, इसलिए ये देखिए नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, सॉरी नून साकिन के बाद बार है, तो नून साकिन की आवाज को हमने किससे बदलना है, मीम से बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तन बुतू नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे तम बुतू। तो साथ उन्होंने कहा है कि गुन्ना भी करना है, तम बुतू। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, इसको तन बुतू नहीं पढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, इसको गुन्ने के बगैर भी नहीं पढ़ेंगे बल्कि कैसे पढ़ेंगे, तम बुतू। नून की आवाज को हमने किससे बदला, मीम से। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे इकलाब हो रहा है और इकलाब का मायने है बदलना, और इकलाब का रूल क्या है कि जब नून साकिन के बाद बा आ जाएगा तो नून को हमने नून नहीं रहने देना बल्कि उसको मीम से बदल के पढ़ना है। लेकिन उसकी शर्त क्या है, उसके फौरन बाद हरफ बा होना चाहिए। जहां पे भी ये देखें, अब ये नून साकिन के बाद क्या है, बा है, उसकी आवाज को हम किससे बदलेंगे, मीम के साथ। इसी तरह सुम्बुलतिन में नून साकिन के बाद क्या है, बा है, और उसको हम किससे बदलेंगे, मीम से। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया, और सिर्फ मीम से बदल के उस मीम के साथ गुन्ना भी करना है। अब तनबुतु वर्ड है तो उसको तनबुतु नहीं पढ़ेंगे, बस क्या पढ़ेंगे, तमबुतु। ठीक है, तनबुतु पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और तमबुतु में थोड़ा सा स्टे करेंगे गुन्ने के साथ, तमबुतु। इस तरह अम्बतत, यहाँ सुम्बुलतिन, सुम्बुलतिन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छी सी समझ आई होगी। आसान तरीके से तजवीद को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।